और भाई अगर दिल्ली में हीरा मंडी का ट्रेलर लॉन्च ना किया तो फिर क्या किया? तो एक बार फिर यहां पर मौजूद सभी सहाफी हजरात यानी कि जर्नलिस्ट पत्रकारों को मैं यहां पर वेलकम करता हूं। नेटफ्लिक्स और भंसाली प्रोडक्शंस की तरफ से आपको आपका इस्तकबाल करता हूं। Thank you so much for joining us today. Sanjay Leela Bhansali. Just the name is enough. I don't know what to say. You know, for me, there's a full stop after that because he's such an amazing creator. From the powerful setting of the story against India's freedom struggle to the majestic sets, the magnificent music, the breathtaking performances, we cannot wait for 1st of May, जब इंडिया और पूरी दुनिया को हम ये शो दिखा पाएंगे। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए। ये तो तय है, लेकिन कैसे? हीरा मंडी में हर चीज की इजाजत है सिवाय मोहब्बत के, और वो इसलिए क्योंकि मोहब्बत को चाहिए खुला आसमान और एक आजाद माहौल। लेकिन हीरा मंडी में आप मोहब्बत से आजाद करा दिए जा सकते हैं, लेकिन आजादी से मोहब्बत नहीं कर सकते। और वैसे भी जब वतन गुलाम हो तो आजादी के ख्याल को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? लेकिन वक्त बदल रहा है। हीरा मंडी जहां अब तक सिर्फ साज सुनाई देते थे, ध्यान से सुनो तो अब कुछ राज भी सुनाई देने लगेंगे। नादान है वो जो हीरा मंडी की तवायफों को सिर्फ दिल पहनाने का जरिया समझते हैं। हम किसी मुश्किल रात की तान छेड़ सकते हैं तो बारूद भरी बंदूक भी तान सकते हैं, दिल दहला सकते हैं और दहला के तख्त के लिए। लेकिन जिस तरह मोहब्बत का साथ आजादी से है, बगावत का साथ फरेब से है। जहां बगावत होती है वहां फरेब होता है। कोई ना कोई किसी ना किसी को धोखा दे ही देता है, और जहां हर एक बात पर बंदिश होती है वहां किसी ना किसी की किसी ना किसी से रंजिश होती है। चल रहे हैं, फर्क बस इतना था कि हम मोहब्बत में चल रहे थे और वो चाल चल रहे थे। हमारा धोखा भी उतना ही हसीन होगा। हुस्न पर हीरे लुटाए जाते हैं तो किसी के हुनर पर दिलो जान। कभी कोई बाजी जीतती है तो कभी कोई, सिवाय उस एक के जिसकी किस्मत का सितारा हमेशा बुलंदी पर रहा है। अगर कोई बरसों से यहाँ के तख्त पर कायम है तो वो है सबसे खूबसूरत, सबसे दिलकश, सबसे ज़हीन और सबसे जालिम मल्लिका जहां। कहावत है कि किस्मत वाला है वो जो हीरा मंडी को नजर भर देख ले, और बदकिस्मत है वो जिसे मल्लिका जान नजर भर देख ले। ये रुआब और रुतबा है मल्लिका जान का। मौसम बदल रहा है हीरा मंडी में, लेकिन जिस हीरा मंडी में माफी नहीं और रंजिश हर दिल में है, उसका ताज और तख्त ये अकेले कितने दिन तक संभाल पाएंगे? तख्त और ताज तो अक्सर वैसे भी वारिस तक पहुंचने के लिए रुकते ही नहीं, या तो चुरा लिए जाते हैं
या फिर छीन लिए जाते हैं। हीरा मंडी की तख्त हमारा था, हमारा है और हमेशा रहेगा। छूट जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जान जाने चाहिए। नवाब सरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सुनकर मारता है मलिका जान। Ladies and gentlemen, put your hands together for Taha Balusha, Fadhim Khan, Abhyan Suman, and the undisputed master of his art, Shekhar Suman. We'll definitely have your chances for your photo ops once again a little while later. थोड़ी देर बाद आपको जरूर वापस मौका मिलेगा. It's a very special day for all of us over here. शख्सियत है, बहुत ही अहम किरदार है और मेरे ख्याल से बहुत ही पावरफुल नवाब है हीरा मंडी में। और उसकी खासियत ये है कि वो सबसे बहुत मोहब्बत करता है, मलिका जान से भी मोहब्बत करता है, तमाम लोगों से करता है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने आप से मोहब्बत करता है। सो ही इज सोलिसिटस एट द सेम टाइम सुपरसीडियस। Dear friends, we place your chairs right behind the intro. शक हो रहा था कि मर्दों की इसमें गुंजाइश है कि नहीं, पर है। Of course, yes, but such a pleasure seeing you all. Let me. Khamoshi, yeah, it's been. Oh, Khamoshi, and now in this particular format, from silver screen to streaming, you and Bhansalis are coming together. Lot of hard work, lot of प्यार, मोहब्बत, बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं और हमने बहुत प्यार से ये बनाया है। आशा करते हैं कि आप सब लोग को ये पसंद आए और you all have seen and we have seen it for the first time and Just the fact that it came from Sanjay sir, Of course. and I love his work. He's been very fond of me since I have worked with him in Rowdy Rathod. He was a producer on the film. Ji. And since then he's been extremely fond of me, and we've been trying to do something together. But I'm so happy and glad that it happened with हीरा मंडी, because the role that he got me, nothing can top it. I feel truly blessed that a director has seen me like nobody has ever seen me before and presented me to the world like nobody has seen me before. So thank you, Sanjay sir. We really miss you here today. And I think from the entire cast and crew of हीरा मंडी, we want to say a big thank you to Sanjay Leela Bhansali. So inspiring. And I really feel so blessed. I think we all do to be a part of his vision. Some of us more than once. And I hope a lot. Hello everyone, hello Delhi. जो ये पूरा शो मेरे ध्यान से कभी नहीं निकलेगा मुझे लगता है, बिकॉज इट्स सच ए स्पेशल एक्सपीरियंस। जो भी कोई बॉम्बे आता है राजधानी एक्सप्रेस लेके, उसका एक सपना होता है कि संजय लीला बंसाली की फ्रेम में वो नज़र आए, और उसके बाद अगर किरदार खास हो और बहुत अच्छे एक्टर्स कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिले तो इट्स अमेजिंग। आई रियली थिंक दैट after watching the trailer, which was so impactful, I was silent for a little while. I feel inspiration, but I didn't really have an inspiration for this character. I'm not really a romantic, and I think I'm a little more practical and realistic than a romantic as a person.
But that's exactly what acting is for me. You find 1% of who you are that you bring to your character. Everything else is your empathy for the character. So I think मैं acting ऐसे ही करती हूँ कि it's a certain amount of truth that what you bring to your role, and then everything else is what you empathize with people. And I think that's why you kind of reach an audience, because what is an audience viewing a show other than empathy? You want them to empathize with you. You want them to feel for your character, and that's going to happen when you try to relate to them. Every aspect of Sharman's life is not going to be relatable to a mass audience that we have. So that's why you try and appeal to them with, and you bring a certain aspect of yourself within that character. Bibbojan is, to me, of course, very special also because Sanjay sir decided that this is what I should play. I'm very happy he gave Bibbojan to me because she is special to me. I love what he made me do. I didn't think I could. And that's what is Sanjay sir's magic. He pushes you to your extreme. He makes you believe in what you don't even know. And I think he really makes you live the dream that you dreamt at one point and you didn't know how you would get to it, but he makes it happen for you. Bibbojan is this really beautiful sort of amalgamation of vulnerability and extreme love that translates into tremendous courage and fearlessness for a larger purpose. And I am so inspired, so deeply inspired by her, and I hope I can live as honestly and as fearlessly as she does. 14 साल के बाद राम वापस आए थे और आप तो उम्मीद करते हैं कि आपकी अयोध्या में भी दिवाली मनाई जाएगी, और आप लोगों का भी है शुक्रिया जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, यहाँ आए हमारी हौसला अफजाई के लिए। और उससे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस शख्स का। आई थिंक ये बड़ा एक थैंकलेस जॉब होता है जब आदमी पूरी शाम को इतना खुशगवार बनाता है, खुशनुमा बनाता है, उसके लिए कभी तालियां नहीं बजाई जाती थी। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। Dance to the song, and we just thought he's having a good time, now he's just entertaining himself by doing all of this on set. And at 7 p.m. he says, okay, you know what, do something like what this guy did over here, then get on the table and do that jungli dance which you're so good at doing anyway. तुम बहुत माहिर हो उसमें, तो तुम टेबल पे चढ़ के वो जंगली डांस करना अपना, देन इधर आके ये चेयर के साथ ये करना, वो लोग तुम्हारे हाथ पैर दबाएंगे, फिर तुम उठ के जाना और हुक स्टेप पकड़ लेना. So this is how that entire song was designed, and I was like, okay, so you're cut करके लोगे ना? And he set up the camera by then. He said, नहीं मैं ये one shot में कर रहा हूँ. I've been like, no, this cannot be happening. I've never done a one-take song in my entire career, and the first time that it was supposed to be happening was going to be for a Sanjay Leela Bhansali song. This cannot be happening to me. I needed to rehearse a couple of times before to be able to pull this off, but he was very confident. He was really encouraging. He believed in me that I could do it, and I think that's what really pushed me to go ahead and give it my absolute best shot, and it was okayed in the first take itself. For the photo after, and there you are.